और इस भूमि पर वो भी यहाँ आते थे। जी, महाराज जी ने मौसम बदल दिया था। उनकी शादी में पिताजी ने और गांव के लोग सब लोग जो हैं धर्म रीति से कि लड़की की शादी है और मौसम इतना गर्म है, सभी लोग शहरी जीवन से आ रहे हैं। महाराज जी को कार्ड देने के लिए कैंची गई। पिताजी ने संकोच बस कहा, महाराज जी आपका आशीर्वाद है, सब कुछ इंतजाम है, बस एक ही कष्ट है। ऐसे ताकत तो बल के साथ कहा मौसम को हम बदल देंगे। महाराज जी ने मौसम इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया। चाय में गांव में चाय की तो परंपरा बनाने की और पीने की कोई आई नहीं थी न। हमने चाय का इंतजाम किया था। हमने हमारे नौहरे में कुआं था, उस कुएं में सब बर्फ को हमने डलवा दिया। जी, महाराज जी ने मौसम बदल दिया था। उनकी शादी में मैंने कई बार ये कथा सुनाई है और ये कथा सुनाते सुनाते आप भी सोचते होंगे कि ये कहीं न कहीं से कोई न कोई बात इनको मिलती तो है नहीं और ये वही सुना देते हैं। लेकिन जब चर्चा होती है और जब उस बिंदु पर हम आते हैं और मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही है क्या वो सही है या जिन्होंने देखा है तो उनके मुखार बिंदु से मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि संक्षेप में आप ये सुना बारात कहाँ रुकी थी? गांव में रुकी थी। गांव में जिस गांव में हम बैठे हैं इसी गांव में बारात रुकी थी। तो आप बताएं। इनका ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो बहुत छोटे हैं। अच्छा, चलिए तो दादा आप बताइए। ये ऐसा है, मेरी पुष्पा बहन की शादी लखनऊ से तय हुई थी और लखनऊ में जिस परिवार में तय हुई थी सभी लोग जो हैं अरिस्टोक्रेट थे, पढ़े लिखे थे और गवर्नमेंट सर्विस नौकरियों में करने वाले थे। सब चिकन के लखनवी कुर्तों के में सज धज के आई, नवाबों के और ग्रामीण जीवन से परिचित नहीं थे। लेकिन मेरी बहन के जो ससुर जो थे जी वो भी विश्वबंधु सत्यार्थी जी के शिष्य थे और न्यायी थे जो है जी। और इस भूमि पर वो भी यहाँ आते थे जी। और इस विद्यालय की प्रबंध समिति जनरल बॉडी उनमें सब आजीवन मेंबर थे जो है पहले से। हाँ, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। तो वो यहाँ के सबसे परिचित थे। उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि मैं गांव देहात से शादी कर रहा हूँ, देहात में कैसे आऊँगा, लेकिन उनको विश्वबंधु सत्यार्थी जी और पिताजी उनके साथ अनुयायी बन के रहे। उनमें इतनी आस्था थी कि वो इस संबंध को उन्होंने स्वीकार किया और शादी हुई जो है। बारात लखनऊ से गांव में आई और 18 जून की शादी थी। प्रचंड गर्मी थी और सन कौन सा था सर? 73 मुझे याद है। महाराज जी के सितंबर में जी जी महाराज जी ने शरीर क्रिया ये की। सितंबर में किया। तो बारात आई। पिताजी मेरे शादी संबंध में बहुत एक ऐसी रीति के अनुयायी थे कि सम्मान किया गया, व्यवस्था की गई शुद्ध तरीके से। यहाँ रहने का भी जितना भी हो सकता था, उन दिनों में कोई चीज़ किराए पे मिलती नहीं थी, सब इंतजाम किए गए। कैसे होते थे वो जरा हमें ऐसा बताएं। था कि गांव में एक स्थिति कि सभी के यहाँ से एक एक चारपाई मंगाई जाती थी। देखिए हम लोगों ने या मैंने तो देखी है, लेकिन हमारे जो आगे वाली पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है कि बारात आती थी तो कोई गेस्ट हाउस नहीं हुआ करता था, कोई हलवाई जो लगते हैं उन्हीं साहब वो बुक कर लिए, खाना परसने वाले लड़के हैं, ये कुछ नहीं होता था। क्या होता था जानिए दादा से। तो पिताजी ने और गांव के लोग सब लोग जो हैं धर्म रीति से कि लड़की की शादी है उसमें तन से मन से धन से सहयोग देती थी। दरी, चारपाई, चारपाई इकट्ठे करने के लिए 4-5 लोग थे, लाते थे और चारपाई के पाए पर उस आदमी का नाम लिख देते थे कि ये विनोद शुक्ल जी के यहाँ से चारपाई है। तो बाद में रिटर्न वहाँ पहुँच चली जाती थी, चारपाई बदलेगी नहीं। शुक्ल जी कहे कि ये चारपाई मेरी नहीं है। ये सब इकट्ठे होने के बाद एक बहुत बड़े जो नौहरा कहते हैं कि वो डोरीलाल थे उनका था, उसमें व्यवस्था की गई। भोजन व्यवस्था बहुत अच्छी पिताजी के इतने आदर्श थे उन मूल्यों पर की गई। लेकिन पिताजी को एक अंदर से एक चीज़ थी कि लखनऊ से बारात आ रही है और मौसम इतना गर्म है, सभी लोग शहरी जीवन से आ रहे हैं और सब चिकन के कुर्ते पहने होंगे, किसी को लू हवा न लग जाए, ये पिताजी के मन में थी। तो मेरे बड़े भाई और पिताजी महाराज जी को कार्ड देने के लिए कैंची गई थी शादी का। 15 जून 1973 को
उसके हाँ कुछ दिन बाद कुछ दिन उसके बाद उसी के आसपास जो है। जो अभी हमने डेट पढ़ी है हाँ हाँ उसी के तो वहाँ आसपास ही है। कार्ड देने के लिए गए थे, तो पिताजी ने कहा कि बेटी की शादी है और ये कार्ड आए हैं, तो हम क्या करें बताओ, हम इसमें क्या करें। महाराज जी बार बार के बोलो ना, कोई बोलो हम क्या करें। पिताजी ने संकोच बस कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद है, सब कुछ इंतजाम है, बस एक ही कष्ट है कि गांव में बारात आएगी, लखनऊ के सब रहने वाले हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मौसम। तो महाराज जी ने बहुत ऐसे ताकत तो बल के साथ कहा मौसम को हम बदल देंगे, मौसम को हम बदल देंगे, बे जाओ तुम शादी करो। तो क्या हुआ था फिर? अब हुआ ये, मौसम महाराज जी ने कहा यहाँ जब बारात आ गई और उस रात को महाराज जी ने मौसम इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि जितने भी लखनऊ के लोग आए थे, कपड़ों का किराए पे कपड़े मिलते नहीं थे, आपने कह चुके, सब आए थे सब, और सब के सब भीतर को भागे, चारपाई उठाए और पिता वो दरी थी नीचे उसे निकाले उनके लिए पेय ठंडाइयों का, बादाम का, इन सब चीज़ों का इतना बेहतरीन इंतजाम सुबह को हो रहा था। कोई नहीं कहे और के हमको चाय चाहिए, हमको चाय पियेंगे। अब लखनऊ के लोग तो चाय में, गांव में चाय की तो परंपरा बनाने की और पीने की कोई आई नहीं थी न, हमने चाय का इंतजाम किया था, हमने ठंडाई और लस्सी का पूरा इंतजाम किया था। जो है ये महाराज जी ने मौसम बदल दिया, और जितनी बर्फ़ मंगाई गई थी, सिल्ली की सिल्ली बर्फ़ मंगाई गई थी, वो किसी काम नहीं आई। फिर आखिरी हमने हमारे नौहरे में कुआं था, उस कुएं में सब बर्फ़ को हमने डलवा दिया। ये पूरी कथा जो है आपको नई नई चीज़ें प्राप्त हो रही होंगी कि उसमें बर्फ़ आई थी, प्रयोग नहीं हुई, फिर उसे कुआं में डाल। जून में बर्फ़ के लिए आदमी भागता है कि लाओ भाई बर्फ़ ले आए, और वो बर्फ़ कुएं में डालनी पड़ी थी। तो जब जब हम कहीं जाते हैं, आपके लिए कुछ न कुछ नया लाते हैं, तो कई चीज़ें आपको नई मिली होंगी।